हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स टूल में। आज हम लोग पढ़ेंगे फलनों के प्रकार के बारे में। कल हमने फलन के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ेंगे फलन के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। फलनों के प्रकार। देखिए आपके बुक में क्लास 12 के सिलेबस में फलन को 4 प्रकार में बताया गया है। उन्हीं 4 प्रकार के हम बारे में जानेंगे। पहला बोला गया है एकाएकी फलन। एकाएकी। दूसरा है क्या? बहुएकी। बहुएकी फलन। तीसरा है आच्छादक फलन। चौथा है अंतरक्षेपी फलन। एकाएकी फलन को इंग्लिश में कहते हैं वन वन फंक्शन। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वन वन फंक्शन। बहुएकी को इंग्लिश में कहते हैं मेनी वन फंक्शन। आच्छादक को इंग्लिश में कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अंतरक्षेपी को कहते हैं इनटू फंक्शन। देखिए अब एकाएकी फलन क्या होता है, बहुएकी क्या होता है, अंतरक्षेपी क्या होता है और आच्छादक क्या होता है। आइए इन सबके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एकाएकी को देखते हैं, एकाएकी वाले को। ठीक है, एकाएकी फलन। एकाएकी फलन का एक मैथमेटिकल डिफिनेशन इसका यही है कि प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। देखिए पहले हम सबको आपको डिफिनेशन बता रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम अच्छे से डिटेल वाइज समझाएंगे। तो पहले आप लोग एग्जाम्पल जैसे हम समझा रहे हैं पहले उसको समझिए, कुछ नहीं बस अब जो बोल रहे हैं बस उसको देखिए। आप आगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से सारा समझा देंगे। पहले आप लोग डिफिनेशन देखिए। ठीक है, एकाएकी फलन क्या बोल रहा है? प्रांत के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब हो। प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब हो। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक फलन हम ले रहे हैं ए, एक फलन ले रहे हैं बी हम। ठीक है, मान लीजिए इसमें अवयव है 1 2 3 4। ए से बी में एक फलन परिभाषित कर रहे हैं जिसका नाम है एफ, और इसमें मान लीजिए अवयव है ए बी सी डी। इसके कहने का मतलब है प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कनेक्शन भिड़ा दे रहे हैं 1 2 3। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब हो, यानी ये प्रांत है, प्रांत का सभी अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मतलब सभी 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 का एक प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब सी है यहाँ पर। अगर मान लीजिए 4 का भी प्रतिबिंब हमने सी ले लिया तो ये क्या होगा? प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि 3 का भी प्रतिबिंब सी है और 4 का प्रतिबिंब भी सी है, अतः यह एकाएकी फलन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 2 लोगों का कनेक्शन एक से नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो एकाएकी नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? 2 लोगों का कनेक्शन एक साथ नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये अवयव 1 ले रहे हैं, अब अवयव यही मान लीजिए बी ले रहे हैं, इसका अवयव है 1 2 3 4। इसका अवयव है मान लीजिए ए बी सी डी। अब इसका कनेक्शन देखिए, अगर मान लीजिए अकेले अकेले अद्वितीय कर रहे हैं, एक का कनेक्शन एक ही से करेंगे, यानी ये नहीं करेंगे कि 2 कनेक्शन एक से कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तब ये होगा एकाएकी फलन। अब ये क्या है? एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। एकाएकी है, ये एकाएकी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 प्रांत के 2 अवयवों का कनेक्शन एक ही से हो गया है। सबका जान लीजिए सबका प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 का प्रतिबिंब ए से है, 2 का प्रतिबिंब बी है, यहाँ देखिए 3 का भी प्रतिबिंब सी है और 4 का प्रतिबिंब भी सी है, अतः यह एकाकी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आच्छादक फलन।
सॉरी बहुएकी की बात कर लेते हैं, बहुएकी इसकी बात बहुएकी की बात करते हैं। बहुएकी ठीक है। बहुएकी फलन क्या बोल रहा है कि प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब न हो। एकाकी में क्या बोला था, प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब, मतलब प्रांत के जो दो अवयव कनेक्शन एक से नहीं होना चाहिए। एकाकी में ये था, लेकिन बहुकी में इसका उल्टा है, मतलब इसमें दो अवयव का प्रतिबिंब एक हो सकता है, तीन अवयव का भी प्रतिबिंब एक हो सकता है। इसको मैं इसका प्रतिबिंब ये लिख दीजिए आप कि प्रांत के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब ना हो। इस हम पीछे हमने एग्जांपल लिया था एक, आप लोग देख रहे हैं, हमने एग्जांपल लिया था ना कि यहाँ पर 1 लिया, 1 2 3 4 और ए बी सी डी का, यहाँ पे देख रहे हैं 3 का भी प्रतिबिंब सी है और 4 का प्रतिबिंब सी है। यानी यह एकाकी तो नहीं है, लेकिन बहुएकी जरूर है। क्यों बहुएकी है? क्योंकि सभी अवयव का यहाँ अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पर देखिए यह एकाकी तो नहीं है, एकाकी ये नहीं है, लेकिन ये देखिए एकाकी है क्योंकि सभी अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, वो भी सभी अवयव का एक प्रतिबिंब है। ठीक है, सभी अवयव सभी अवयव का एक प्रतिबिंब मान लीजिए है। दो अवयव एक प्रतिबिंब से नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे ये हो रहा है। यहाँ देखिए 3 का भी प्रतिबिंब सी है, 4 का भी प्रतिबिंब सी है, इसलिए यह एकाकी नहीं है। और यहाँ पर देखिए किसी दो अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह एकाकी है। और बहुएकी इसका उल्टा है। बहुएकी क्या है? अगर दो अवयव का एक प्रतिबिंब है तो बहुएकी होगा। यहाँ एकाकी नहीं थे, क्या है? बहुएकी है, बहुएकी है। बहुएकी में क्या बोला था हमने? प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब न हो। मतलब जब सभी अवयव हैं, जैसे 3 यहाँ सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब न हो, मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि किसी दो अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, तो 2 अवयव या 3 अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है सी, अतः यह क्या है? बहुएकी है। ठीक है, एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं आप, इसमें एग्जाम्पल में डाल दीजिए। यही मान लीजिए एक फलन है ए, सॉरी एक समुच्चय है बी। इसमें अवयव ले लीजिए 1 2 3 4, इसमें अवयव ले लीजिए ए बी सी डी। ए से बी में फलन परिभाषित कीजिए एफ। मान लीजिए संबंध हम दिखा दे रहे हैं ऐसे, इस एक का भी कनेक्शन ए से है, 2 कनेक्शन भी ए से है, 3 का कनेक्शन भी ए से है, तो ये क्या, ये भी क्या है? फलन है। ये भी क्या है? बहुएकी फलन है। यह लिख दीजिए, यह बहुएकी फलन है। क्यों है? क्योंकि देखिए प्रांत के सभी अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि एक का भी प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब ए है, 3 का प्रतिबिंब ए है। यानी कि जब सबका अलग अलग प्रतिबिंब होता तब बात होती तो एकाकी होता। ठीक है, अभी कुछ जिसको नहीं समझ आया हो तो एग्जाम्पल माध्यम, अभी ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे। पहले हम चारों कवर करेंगे, उसके बाद 5-6 एग्जाम्पल लेंगे, उसके माध्यम से एकाकी बहुएकी आच्छादक अंतरछेदी सारा आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, जिसको अगर न समझ आ रहा हो तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला, आच्छादक की, आच्छादक फलन। जैसे एकाकी बहुएकी में कनेक्शन है कि जो एकाकी होगा बहुएकी नहीं होगा, जो बहुएकी है वो एकाकी नहीं होगा, आप लोग देख लिया। ऐसे आच्छादक और अंतरछेपी में भी है, जो आच्छादक होगा वो अंतरछेपी नहीं होगा, जो अंतरछेपी होगा वो आच्छादक नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे। आच्छादक फलन का ये मतलब है कि सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब न हो। जैसे कोई ले लिया हमने, एक समुच्चय ले लिया ए, एक दूसरा समुच्चय ले लिया बी। ठीक है, मान लीजिए इसमें अवयव है 1 2 3 4, इसमें अवयव मान लीजिए ले लिया ए बी सी डी। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ एक समुच्चय लिया, एक समुच्चय बी ले लिया, इसमें अवयव वही ले रहे हैं, समझाने के लिए आसानी होता है। 1 2 3 4, इसमें देखिए आप ए बी सी डी। हमारे इसमें फलन है एफ परिभाषित है ए सी बी में, इसमें भी एफ ए सी बी में एफ परिभाषित है। ठीक है, हम देखिए पहले एग्जाम्पल देखिए, उसके बाद डिफिनेशन बताएंगे आपको। मान लीजिए 1 का कनेक्शन 2 से, 2 का कनेक्शन बी से है, 3 कनेक्शन भी मान लीजिए ए से है, 4 कनेक्शन मान लीजिए सी से है।
और यहाँ देखिए, एक का कनेक्शन ए से है, दो कनेक्शन बी से है, तीन का कनेक्शन सी से है, चार कनेक्शन डी से है। ठीक है, अब देखिए आच्छादक कहने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ पहले आप जानिए प्रांत, परिसर, सहप्रांत क्या है। यहाँ देखिए प्रांत अगर आप देखेंगे, प्रांत देखेंगे तो समुच्चय ए आएगा। प्रांत क्या होगा, समुच्चय ए होगा। प्रांत में क्या आएगा, समुच्चय ए का सभी अवयव, यानी एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। अगर यहाँ पर परिसर देखेंगे, परिसर क्या होगा, जो संबंध में उपस्थित है। यहाँ संबंध में क्या है, संबंध या फलन में जो उपस्थित है अवयव है, जो कनेक्शन जिसका लगा हुआ है परिसर के। तो यहाँ देख कनेक्शन किसका लगा हुआ है, ए का लगा हुआ है, बी का लगा हुआ है, सी का लगा हुआ है। परिसर को पढ़ा ना होगा, पीछे बताया था हमने, ए बी सी। और ये देखिए यहाँ पर सहप्रांत क्या है, सहप्रांत देखिए ये होगा, पूरा समुच्चय बी होगा, हमने बताया था पीछे। सॉरी ये डी है, यहाँ ए बी सी डी। ठीक, अब इसमें देखिए प्रांत, सहप्रांत, परिसर क्या है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर प्रांत क्या है, प्रांत समुच्चय सारा ए, इसमें अवयव है, एक है, दो है, तीन है, चार है। परिसर क्या है, यहाँ पर परिसर देखिए यहाँ पर है जो कनेक्शन में समुच्चय बी का अवयव है, जो संबंध या फलन में भाग लिए हों। यहाँ देखिए ए भी भाग लिया है, दो भी इसमें फलन में भाग लिया है, सी भी भाग लिया है, चार भी देखिए इस भाग लिया है। तो यहाँ पर परिसर क्या है, ए बी सी डी। सहप्रांत क्या होगा, पूरा समुच्चय बी होगा। ले लीजिए सहप्रांत को, सहप्रांत समुच्चय बी में क्या होगा, समुच्चय बी देखिए ए बी सी डी, इसमें भी है ए बी सी डी। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल में अंतर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर परिसर क्या है, ए बी सी है, और सहप्रांत क्या है, ए बी सी डी है। यहाँ पर परिसर क्या है, ए बी सी डी है, और सहप्रांत में भी अवयव है ए बी सी डी। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परिसर है वो बराबर है सहप्रांत के, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो परिसर है वो सहप्रांत के बराबर, यहाँ बराबर है, सॉरी यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है सहप्रांत के, है ना। यहाँ पर देखिए परिसर में ए है, बी है, सी है, लेकिन सहप्रांत में ए बी सी डी चारों हैं, यानी यहाँ पर परिसर बराबर सहप्रांत नहीं है, और यहाँ परिसर बराबर सहप्रांत है। देखिए जहाँ पर परिसर बराबर सहप्रांत हो उससे हम कहेंगे क्या, आच्छादक फलन, छादक फलन। और जहाँ पर परिसर बराबर सहप्रांत न हो उससे कहेंगे क्या, अंतरछेपी फलन। क्या कहेंगे, अंतरछेपी फलन। अंतरछेपी फलन। अगर परिसर बराबर सहप्रांत है तो वो आच्छादक फलन होगा, अगर परिसर बराबर सहप्रांत नहीं है तो वो अंतरछेपी फलन होगा। मतलब समझ में आ रहा है ना। अब आइए दोनों को डिफिनेशन देख लेते हैं। आच्छादक फलन की डिफिनेशन बताया था, मैथमेटिक्स डिफिनेशन, आच्छादक फलन, अंतरछेपी फलन, छेपी फलन। आच्छादक फलन ने क्या बोला था, परिसर बराबर सहप्रांत होना चाहिए। यहाँ लिख दीजिए ऐसे, परिसर बराबर सहप्रांत। और अंतरछेपी में क्या, परिसर बराबर सहप्रांत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, परिसर बराबर सहप्रांत के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए इनका डिफिनेशन देख लें। यहाँ बस यही जो हमने बोला इसे थोड़ा लिख दीजिए। यदि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, यदि सहप्रांत के, आच्छादक फलन क्या डिफिनेशन है, यदि सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। जैसे एक का प्रतिबिंब ए है तो ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, एक है। यहाँ पे देखिए ए का पूर्व प्रतिबिंब एक है, बी का पूर्व प्रतिबिंब दो है, सी का पूर्व प्रतिबिंब सी है, चार का पूर्व प्रतिबिंब डी है। यानी हम ये कहने का यही मतलब है कि यदि सहप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो,
सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तभी वो क्या होगा, आच्छादक होगा। या इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रांत बराबर सप्रांत के। इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर देखिए, ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, बी का पूर्व प्रतिबिंब मान लीजिए 3 भी मान सकते हैं, और 4 का सी का पूर्व प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर 4 है, लेकिन डी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं है, यानी ये आच्छादक नहीं है। सप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं परिसर बराबर सप्रांत। और अंतर्छेपी देखिए इसका उल्टा हो जाएगा। अंतर्छेपी क्या हो जाएगा, सप्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ना हो। देख सकते हैं ना कि अगर परिसर और सप्रांत परिसर बराबर है तो आच्छादक होगा, अगर परिसर और सप्रांत बराबर नहीं है तो अंतर्छेपी होगा। और एकेकी में क्या था, एकेकी में क्या था कि प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब हो, यानी कि दो का प्रतिबिंब एक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, दो अवयवों का एक प्रतिबिंब सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। एकेकी में क्या था कि दो अवयवों का सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुएकी एकेकी में क्या था कि दो अवयवों का सेम प्रतिबिंब, दो या दो से अधिक अवयवों का सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। अब बहुएकी का क्या है कि दो या दो से अधिक अवयवों का सेम प्रतिबिंब यानी एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ये होगा बहुएकी हो गया। आच्छादक क्या कह रहा है कि सप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए। आच्छादक यही तो कह रहा है, सप्रांत बराबर परिसर। और अंतर्छेपी क्या कह रहा है, सप्रांत बराबर परिसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमने 5 एग्जाम्पल लिया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सप्रांत है, कौन सा सॉरी एकेकी है, बहुएकी है, आच्छादक है, अंतर्छेपी क्या है बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एकेकी में हमने क्या बता दिया था, शॉर्ट देखते हैं। एकेकी में हमने क्या बताया था, एकेकी में हमने यही बताया था ना कि दो अवयव का कनेक्शन एक से नहीं होना चाहिए। बहुएकी क्या था, बहुएकी एक था कि दो अवयव का कनेक्शन एक से होना चाहिए। प्रांत के दो अवयव का कनेक्शन एक से होना चाहिए, 2 या 3 ले सकते हैं। आच्छादक हमने क्या बताया था, हमने आच्छादक बताया था आपको, आच्छादक बताया था कि सप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए, सप्रांत बराबर परिसर। और अंतर्छेपी क्या बताया था हमने, अंतर्छेपी में यह बताया था कि सहप्रांत इज नॉट इज इक्वल टू परिसर। ठीक है, शॉर्ट में जान जाइए, उसके बाद आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इन सबको देखिए, क्वेश्चन को हल करने का जो कोई एक्सरसाइज में दिया है क्वेश्चन को हल करने का, उसमें भी थोड़ा मेथड लगाना पड़ता है। जैसे हमने आपको बताया था संबंध में, आपने देखा ही था समतुल्य सममित संक्रामक के लिए एक फॉर्मेट दिया था, उस फॉर्मेट से को लेकर हमने प्रूव करना होता था। ऐसे इन सब में भी एक फॉर्मेट है, उसको हम क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसी फॉर्मेट को आप समझ लेंगे, सारा क्वेश्चन होते चल जाएगा। तो ये पहले इन सबको एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। अब बताइए इसमें देखिए यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए ए का कनेक्शन एक से है, बी का भी प्रतिबिंब एक है, यानी दो अवयव का एक प्रतिबिंब है, यानी यह एकेकी नहीं है। अगर एकेकी नहीं है यानी क्या है, बहुएकी। बहुएकी है, बहुएकी है तब एकेकी नहीं है तो क्या होगा, बहुएकी होगा, बहुएकी है। ठीक है, अब आच्छादक की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए सहप्रांत क्या है, 1 2 3 है, परिसर क्या है 1 2 3 है। मतलब क्या है, कोई ऐसा है जिसका कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसा है कि जिसका कनेक्शन सभी का देखिए पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है। एक का भी पूर्व प्रतिबिंब 2 है, एक का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, एक का पूर्व प्रतिबिंब B है, 2 का देखिए पूर्व प्रतिबिंब C है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब D है। या कोई और कोई अवयव ऐसा बचा नहीं जिसका पूर्व प्रतिबिंब न हो, यानी कि आच्छादक है, आच्छादक है। और देखिए आच्छादक है यानी अंतर्छेपी नहीं है। आच्छादक क्या है, आच्छादक अंतर्छेपी क्या है, आच्छादक उल्टा है, तो यानी अंतर्छेपी नहीं है ये। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर देखिए वही है
कि दो अवयव का प्रतिबिंब सेम है, दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब, यानी एकाकी तो नहीं है, काट दीजिए। लेकिन जब एकाकी नहीं तो क्या होगा, बहुएकी है, बहुएकी। और यहाँ पे ये भी देखिए कि कोई भी एक का भी पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, दो का भी पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, को सभी अवयव का हमें यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी यह क्या है, आच्छादक है। अब देखिए जब आच्छादक यानी अंतरछेपी नहीं है, ये छेपी नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बताया था भाई कि अगर प्रांत बराबर सप्रांत बराबर परिसर हो तो वो आच्छादक होगा, अगर सप्रांत बराबर परिसर नहीं है तो अंतरछेपी होगा। यहाँ आप देखिए सप्रांत बराबर परिसर है यानी आच्छादक है। आइए इस एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए एक का भी प्रतिबिंब एक है, बी का भी प्रतिबिंब एक है, सी का भी प्रतिबिंब एक है, यानी कि एकाकी तो नहीं है, ये एकाकी नहीं है। अब बहुएकी है, यानी एकाकी नहीं तो क्या होगा, बहुएकी है। अब बात करते हैं आच्छादक। आच्छादक में क्या बताया था कि सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए। एक का देखिए पूर्व प्रतिबिंब एक है, एक का पूर्व प्रतिबिंब दो है, एक का पूर्व सी है, लेकिन देखिए दो का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, तीन का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला, चार का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला, यानी आच्छादक तो ये नहीं है, आच्छादक नहीं है, यानी क्या है, अंतरछेपी है। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। ये देखिए एक का प्रतिबिंब एक है, बी का प्रतिबिंब दो है, सी का प्रतिबिंब तीन है, चार, डी का प्रतिबिंब चार है, यानी देख सकते हैं कि सभी अवयवों का प्रतिबिंब मिल रहा है और सभी अवयव का, किसी दो अवयव या तीन अवयव का एक ही प्रतिबिंब नहीं है, यानी यह एकाकी है। देखिए ना, किसी दो अवयव का सेम प्रतिबिंब है, ए और बी का देखिए सब अलग अलग है, ए का भी प्रतिबिंब अलग है, बी का भी प्रतिबिंब अलग है, सी का भी प्रतिबिंब अलग है, डी का भी प्रतिबिंब अलग है, यानी सभी अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग है, इसलिए यह एकाकी तो है। जो एकाकी है तो यह बहुएकी नहीं होगा, यानी बहुएकी नहीं है। अब आच्छादक की देख लेते हैं। आच्छादक में ये करना था कि देखना सप्रांत बराबर परिसर है कि नहीं, यानी सभी अवयवों का प्रतिबिंब मिल रहा है कि नहीं। देखिए एक का पूर्व प्रतिबिंब एक ए है, दो का पूर्व प्रतिबिंब बी है, सी का थ्री का पूर्व प्रतिबिंब सी है, फोर का पूर्व प्रतिबिंब डी है, यानी क्या है, आच्छादक तो है। अगर ये आच्छादक है तो अंतरछेपी नहीं है। अगर देखिए कोई एकाकी तो बहुएकी नहीं होगा, बहुएकी है तो एकाकी नहीं होगा। इन दोनों का कनेक्शन है, इन दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। पांचवें एग्जाम्पल आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक का प्रतिबिंब तीन है, बी का प्रतिबिंब दो है, सी का प्रतिबिंब एक है, यानी सबका देखिए प्रतिबिंब मिल रहा है, वो अलग अलग है, तो यानी यह क्या है, एकाकी है। जिसको जो भी समझना है कमेंट कर सकता है, हम आपको बताएंगे। देखिए जब एकाकी है तो क्या, बहुएकी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आच्छादक है कि नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है। एक का पूर्व प्रतिबिंब सी है, दो का पूर्व प्रतिबिंब बी है, तीन का पूर्व प्रतिबिंब ए, यानी क्या है, ये आच्छादक है। आच्छादक यानी आच्छादक है, यानी यह क्या है, अंतरछेपी तो नहीं है। अगर ये आच्छादक है तो ये क्या है, अंतरछेपी तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे कि किसी अगर कोई क्वेश्चन दे दिया है, अगर उसमें सिद्ध करना हो ये एकाकी सिद्ध कीजिए, बहुएकी है, आच्छादक है या अंतरछेपी है, अगर आपको सिद्ध करना है या दर्शाना है तो आप उसको किस फॉर्मेट से करेंगे, आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। और आगे देखिए पूरे एक्सरसाइज को आपको ऐसे इसी फॉर्मेट से लेकर चलना है। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मेट ये है। आप लोगों ने एकाकी में देखा था क्या, कि दो अवयव का, पहले समुच्चय के दो अवयव का एक प्रतिबिंब, सेम प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तभी वह एकाकी होगा। आपने देखा था ना, तो हम एकाकी में इसी फॉर्मेट से हम चलकर सिद्ध करेंगे। एकाकी में क्या करेंगे, माना, ऐसे चलेंगे, माना क्या करेंगे, मान लेंगे ये क्या, ये अवयव है क्या, x1 है, और ये मान लेंगे क्या, ये अवयव क्या है, x2 है। ठीक है, जैसे क्या है, हम एक समुच्चय ले लेंगे, उसका मान लीजिए एक अवयव x1 है, एक अवयव x2 है। ठीक है, और x1 का प्रतिबिंब क्या होगा, ए से बी में अगर फलन है क्या है, f है, तो x1 का प्रतिबिंब क्या होगा, f ऑफ x1 हो जाएगा। x2 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ x2 हो जाएगा। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, और हमको उसको हल करते 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 उसको ये ला देंगे कि x1 बराबर है x2 के। समझ में आया नहीं होगा? ठीक है, ऐसे देखिए फिर देता नहीं, एक अवयव ले लेंगे, मान लीजिए 2 ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे। ठीक है, इसका मान लीजिए ए से बी में फलन ले रहे हैं, परिभाषित कर दे रहे हैं, ए से बी में फलन है जो फलन जो एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या, मान लीजिए हम ले रहे हैं क्या एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक अवयव दिया गया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया गया है इसमें। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, यानी फलन दिया गया है क्या एक्स स्क्वायर, यानी एक्स बराबर 2 लेने पर हमको एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा। अगर हम एक्स बराबर 2 लेंगे तो हमें एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा, एफ ऑफ 2 मिलेगा क्या, x2 का स्क्वायर कर देगा, यानी एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा क्या, 4 मिलेगा, यानी 2 का कनेक्शन मिलेगा हमें क्या, 4 से। अगर हम x बराबर 3 ले रहे हैं तो एफ ऑफ 3 हमें क्या मिलेगा, 3 का वर्ग कर देगा, 3 का स्क्वायर, यानी ये क्या मिलेगा हमें, y बराबर 9 मिलेगा, या एफ ऑफ एक्स बराबर 9 कर सकते हैं। तो 3 कनेक्शन किससे मिल रहा है, 9 से मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पीछे ये सब फॉर्मूले हल करने के लिए वैसे करेंगे, लिखेंगे कि माना 9 बराबर 4 की है, और कुछ हल करते 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 ला देंगे क्या कि 2 बराबर 3 की है। समझे, कुछ नहीं समझे होंगे, ऐसे करेंगे कि माना 9 बराबर 4 की है, और उसको हल करते 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 ला देंगे क्या 2 बराबर 3 की। अगर जिसको समझ में आया हो, न समझ में आया हो, अब फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट देखेंगे सारा समझ में आ जाएगा आपको। एकाकी में आपको ऐसे ही करना है। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया क्या, सिद्ध कीजिए कि हमको फंक्शन दिया गया है क्या, एफ ऑफ एक्स में क्या दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है क्या 2x। लिख दीजिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया गया है 2x, और समुच्चय क्या है, यह फलन है जो इस प्रकार परिभाषित है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में सिद्ध करना है कि एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है, यानी समुच्चय प्राकृतिक संख्या के समुच्चय से प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में एक फलन परिभाषित है क्या f, जो इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स दिया गया है, फलन दिया गया है जो मशीन का समझ रहे हैं, और 2x है। तो इसके देखिए फॉर्मेट इस फॉर्मेट से चलना है, लिखना है एकाकी के लिए सिद्ध करने के लिए आपको ऐसे लिखेंगे, एकाकी के लिए आपको ऐसे लिखना है, लिखेंगे माना ये फॉर्मेट है, देखिए पहले फॉर्मेट समझ लीजिए, माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 की। ठीक है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 की। अगर ठीक है हम x1 का मान अगर इसमें रखेंगे, अगर यह x1 का मान रखेंगे x बराबर, अगर यहाँ पर हम इस फलन में x बराबर रखेंगे x1 तो हमें एफ ऑफ x1 क्या मिलेगा, 2x1 मिल जाएगा, मिलेगा ना भाई। अगर x बराबर 1 रखेंगे तो हमें एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं, जैसे एफ ऑफ x दिया गया 2x दिया गया है। अगर यहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो हमें एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 फंक्शन 0 का फंक्शन क्या मिलेगा, 2 का गुणा 0 से हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, क्योंकि 2x दिया गया, x के लिए 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हम x का मान 1 लेंगे तो क्या f ऑफ 1, यहाँ क्या रखेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे, यानी 2 गुणे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। ठीक है, अब जानिए अगर x बराबर हम 2 ले रहे हैं तो एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा हमें, 2 गुणे x की जगह 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। ठीक है, जैसे क्या है, ये प्रांत के साइड है, प्रांत के साइड को हम x से डिनोट करते हैं, इस साइड को हम लिखते हैं क्या, एफ ऑफ x, यही ना। जैसे x बराबर x 0 का संबंध किससे है, 0 से है। अगर यहाँ पर 0 दिया होगा, 0 कनेक्शन मिलाएंगे 0 से। 1 का संबंध किससे दिया गया है, 2 से, यानी 1 है, यहाँ 1 का संबंध मिलाएंगे 2 से। 2 का संबंध किससे है, देखिए 4 से दिया गया है, 2 का संबंध कनेक्शन मिलाएंगे 4 से। ठीक है, इसको इस साइड को लिखेंगे क्या, एफ एक्स लिख सकते हैं इस साइड को दर्शाने के लिए, या इसको y, इस साइड को y भी लिख सकते हैं, यानी x बराबर 0 पर हमें एफ एक्स क्या मिल रहा है, एफ 0 मिल रहा है। अगर x बराबर 1 पर हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है।
x बराबर 2 पर हमें एफ ऑफ 2 क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी y बराबर 4 मिल रहा है। x बराबर 2 पर y बराबर 4, x बराबर 1 पर y बराबर 2, x बराबर 0 पर y बराबर 0, यानी कि जो f ऑफ 0 है वो बराबर 0 आ रहा है और y बराबर भी 0 है, यानी f ऑफ 0 को y बराबर 0 लिख सकते हैं। जैसे क्या है, अब फॉर्मेट समझिए ये, अगर एफ ऑफ x1 माना हमने एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो फलन क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर 2x दिया गया है। अगर इसमें एफ एक्स बराबर क्या लिख देंगे, x1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x1 बन जाएगा। एफ एक्स अगर यहाँ पर x बराबर x1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 2x1 मिलेगा। एफ ऑफ x1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 2x1 मिलेगा। लिख दीजिए 2x1 बराबर, अब यहाँ पर x बराबर x2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x2 मिलेगा, 2x2। ठीक है, अब काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, x1 बराबर x2 की। ठीक है, जैसे हमने अब देखिए यहाँ पर अपने क्या बोला था, हमने क्या लिया, ये माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, समझ रहे ना। उससे लाते लाते हमने क्या ला दिया कि जो x1 है और x2 बराबर है, मतलब समझ रहे हैं। एफ ऑफ x1 बराबर, जैसे कि हम लोग मानते हैं क्या, इसको मानते हैं x1, इसको मान लीजिए x2, एफ ऑफ x1 ये मान लीजिए ये है, एफ ऑफ x2 ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि जो एफ ऑफ x1 है एफ ऑफ x2 दोनों सेम है। हम ये मानते हैं एफ ऑफ जो x1 है एफ ऑफ x2 दोनों सेम है। इससे मानते मानते हम क्या लाते हैं कि x1 बराबर x2 में लाना होता है। अगर x1 बराबर x2 आ रहा है तो वो क्या होगा, एकाएकी होगा। अगर x1 इज नॉट इज इक्वल टू x2 आ रहा है तो वो क्या होगा, एकाएकी नहीं होगा, यानी बहुएकी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए अगर x1 बराबर x2 आ गया तो हम जो दिखा रहे हैं कि जो प्रांत के दो अवयव का एक ही देखिए कनेक्शन, प्रांत के दो अवयव का देखिए फलन देखिए एक ही है, सेम है। तो यानी ये तो एकाकी हो नहीं सकता कि दो का प्रतिबिंब एक हो, दोनों का प्रतिबिंब सेम है, तो यानी ये तो हो नहीं सकता, तब ये एकाकी होगा नहीं। अगर उसमें यही दिखा दें कि x1 बराबर है x2 के, तब तो हो जाएगा कि भाई x1 x2 के बराबर, यानी ये दोनों सेम हैं, तब तो इसका प्रतिबिंब सेम होना चाहिए, यानी x1 x2 दोनों अलग अलग अवयव नहीं, एक ही अवयव है, तब ये एकाकी होगा। अगर उसमें आ रहा है x1 x2 के बराबर नहीं है तो यानी समझ में आ जाता है कि x1 x2 अलग अलग अवयव है और दोनों का प्रतिबिंब सेम आ रहा है, यानी ये एकाकी नहीं बहुएकी है। समझ में आया कुछ, तो चलिए इसको करते हैं। अब क्या मानेंगे, हमने बता दिया है, लिख लीजिए। क्या बोला गया ना इसमें, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया 2x, यहाँ क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया क्या, 2x। और जिसको भी नहीं समझ में आ रहा हो भाई, कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक आपको सारा समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया 2x और फलन जो है इस प्रकार से परिभाषित है, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में। ठीक है, हमें सिद्ध करना है क्या कि ये एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। देखिए एकाकी और बहुएकी के लिए एक फॉर्मेट होगा, अगर एकाकी नहीं होगा तो बहुएकी होगा, बहुएकी होगा तो एकाकी, जो हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया। अब आच्छादक के लिए एक फॉर्मेट है, उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले देखिए एकाकी हम लिख लेते हैं। एकाकी क्या फॉर्मेट है, बताया था, माना एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। ठीक है, ठीक है, तो f के यहाँ पर x के जब x बराबर की जगह पर x1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 2x1 मिलेगा। अगर x की जगह पर हम x2 रखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, 2x2 मिलेगा। ठीक है, 2 से 2 कट जा रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, x1 बराबर x2 के आ रहा है, यानी ये लिख दीजिए, अतः यह एकाकी फलन है। ठीक है, अब बहुएकी को करने के लिए एकाकी यानी बहुकी नहीं होगा, बहुएकी नहीं होगा। अब आच्छादक के लिए देखिए अलग फॉर्मेट है। आच्छादक में क्या क्या करना होगा,
आच्छादक में आपको ये मानना होता है, यही ना कि ये आच्छादक क्या मानना होता है, क्या आच्छादक में ये दर्शाना होता है क्या कि सह प्रांत बराबर है परिसर के। ठीक है, ठीक है, यही दर्शाना होता है। तो हम जैसे देखिए इसमें हमें क्या कैसे करना होता है इस वाले क्वेश्चन में, कि देखिए जैसे कोई समुच्चय ए एक्स लिया और समुच्चय हमने वाई ले लिया। ठीक है, एक्स से वाई में हमने फलन परिभाषित कर दिया जिसका नाम है। तो हमें यह दिखाना होता है कि वाई के जो प्रत्येक अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब एक्स में है, हमें यही दिखाना होता है। यानी कि जो वाई का प्रत्येक अवयव है उसका पूर्व प्रतिबिंब हमें मिल रहा है। ठीक है, एक तरीके से हमें यही दिखाना होता है कि जो एक्स का जो फलन जो वाई का प्रत्येक अवयव मान लीजिए यहाँ पर y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, और x का प्रत्येक अवयव मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। ठीक है, हमें यह दिखाना होता है कि जो y का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, हमें इसमें यही दिखाना होता है। ठीक है, और ये कैसे दिखाएंगे आपको उसको दिखाने के लिए यही तो करना होगा। जैसे x1 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको f ऑफ x1 मिलेगा, तो हमें यही दिखाना होता है क्या। और यहाँ x2 है तो इसमें क्या मिलेगा आपको f ऑफ x2 मिलेगा, x3 है तो इसमें क्या मिलेगा f ऑफ x3 मिलेगा, x4 है तो यहाँ मिलेगा x ऑफ x4। यानी इसमें हमें यही दिखाना था जो f ऑफ x है वो y के बराबर है। इस स्टार्टिंग इसका ऐसे करना होता है। अब कैसे करेंगे स्टार्टिंग, आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यही था ना कि फलन में क्या दिया गया था, f ऑफ x क्या दिया गया था, हमें 2x दिया गया था। तो हम स्टार्टिंग करेंगे क्या, चूंकि f ऑफ x बराबर 2x के है। ठीक है, तो ये दिया गया है, हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, चूंकि f ऑफ x बराबर है y के, और f ऑफ x का यहाँ वैल्यू दिया गया क्या है 2x, क्या लिखेंगे f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया गया 2x, यानी 2x बराबर y के। ठीक है, यानी कि x बराबर y बाई 2 के। अब देखिए y के प्रत्येक मान, अब देखिए जो समुच्चय हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, जो समुच्चय में क्वेश्चन में दिया गया है क्या, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, फलन है। एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर इधर है, इधर नेचुरल नंबर इधर है, यानी जो भी होगा 0 से लेकर अनंत तक, और 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ऐसे अनंत होगा। यानी कि देखिए अगर देखिए y का मान अगर जैसे 5 ले रहे हैं, अगर y का मान 5 आ रहा है, अगर y देखिए 5 ले रहे हैं y बराबर, तो हम x बराबर क्या मिलेगा 5/2 यानी 2.5 मिल रहा है। और 2.5 तो प्राकृतिक संख्या, जो 2.5 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, 2.5 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि y बराबर 5 नहीं लिख सकते थे, यानी कि y के प्रत्येक मान पर x का मान संभव नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इस साइड का अवयव का प्रत्येक मान के लिए उसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है, यानी y के प्रत्येक मान पर x का मान संभव नहीं है, अर्थात यह आच्छादक नहीं है। इसको ये भी कह सकते हैं कि y के प्रत्येक मान के लिए उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। एग्जाम्पल दे दीजिए ऐसे ही कि यदि y बराबर हम 5 ले रहे हैं तो x बराबर में क्या मिल रहा है, क्या 2.5 मिल रहा है। जो 2.5 है वह प्राकृतिक संख्या का अवयव नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, इसलिए अब यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। एकाकी में आपको देखिए, अब क्रक्स बता रहे हैं क्वेश्चन का, आपको क्वेश्चन का जो क्रक्स है उसको बताते हैं। देखिए एकाकी में हमने बताया था क्या, स्टार्टिंग करना जब एकाकी के लिए, एकाकी के लिए देखिए क्या करना है आपको, मान लिखेंगे माना f ऑफ x1 बराबर है क्या f ऑफ x2 के।
हल करते करते क्या, अगर x1 बराबर x2 के आ रहा है तो वह क्या होगा, एकाएकी होगा। तो वह क्या होगा, एकाएकी होगा। ठीक है। अब बहुएकी के लिए क्या बताया था आपके, माना ऐसे ही करना है। एफ ऑफ x1 बराबर होना एफ ऑफ x2 के, इसे मानेंगे। अगर x1 बराबर नहीं आ रहा है x2 के तो वह क्या होगा, बहुएकी होगा, यानी एकाएकी नहीं होगा। तो क्या होगा, बहुएकी होगा, बहुएकी होगा। अब आच्छादक के लिए क्या बताया था, स्टार्टिंग करना क्या, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। करते करते आपको कुछ मिलेगा, x और y में कुछ संबंध मिल जाएगा। एक y इक्वल टू एफ एक्स से स्टार्ट करेंगे, आप इसे स्टार्ट करना है। और एक इक्वेशन में दिया होता है क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर जो फलन दिया होता है, जैसे 2x कुछ दिया होता है, इन दोनों को जैसे एक ये दिया होगा एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ दिया होता है क्वेश्चन में, और एक लेंगे y इक्वल टू एफ एक्स। जो एफ एक्स का मान होता है उसको इसमें रखकर आपको x तथा y के जो बीच संबंध मिलेगा, x और y में एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है। अब देखेंगे क्या y के हर मान के लिए x का वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। हमने देखा, जैसे देखा था ना कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव है, अगर है तो वह क्या होगा, आच्छादक होगा। अगर y के प्रत्येक मान के लिए x का मान नहीं है, संभव है, अगर एक भी मान के लिए y का x का मान नहीं मिल रहा है तो वह आच्छादक नहीं होगा, यानी अंतरक्षेपी होगा। ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल लेकर और लिया, इसमें बोल रहा है, कहते कि जैसे हम एग्जाम्पल पिछला वाला लिए तो ये वाला लिए हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से ही लिए हैं, कोई बाहर से नहीं लिए हैं। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी का बुक को खोलकर देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, ये सिद्ध कीजिए कि जो फलन दिया गया एफ ऑफ एक्स दिया गया क्या, एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन है, जो इस प्रकार परिभाषित है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में न तो एकाकी है, सिद्ध करना है क्या, न तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। देखिए एकाकी और बहुएकी के लिए हमने बताया था कि स्टार्टिंग करना है क्या, हमने बताया था एकाकी बहुएकी के लिए स्टार्टिंग करना है क्या, माना एफ ऑफ x1 बराबर है क्या, एफ ऑफ x2 के। ठीक है। अगर हम x बराबर x1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें x1 का होल स्क्वायर मिलेगा, x1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर x बराबर x2 रखेंगे तो हमसे क्या मिलेगा, हमें x2 का होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। अब देखिए जो वर्ग है उधर जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x1 का जो वर्ग है उधर जाएगा क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा क्या, x2 का होल स्क्वायर। ठीक है। यानी क्या मिल रहा है, x1 बराबर मिलेगा हमें क्या, देखिए ये रूट है x2 का होल स्क्वायर का रूट है, इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, जो 2 प्लस माइनस x2 मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि कोई भी संख्या है, जैसे क्या है एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, अब अगर x बराबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, √4 करते हैं, तो x मिलता है हमें क्या मिलता है, प्लस माइनस 2 मिलता है ना, होता है ऐसे ना। क्यों भाई, क्यों प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि देखेंगे अगर 2 का वर्क करेंगे, अगर देखिए x बराबर मान लीजिए, तो यहाँ से हमें दो वैल्यू मिला, एक में वैल्यू क्या मिला, x बराबर +2 मिला, एक वैल्यू हमें यहाँ क्या मिला, x बराबर -2 मिला। अगर ऐसे वर्क करेंगे तो यहाँ पर क्या रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 4, अगर दोनों साइड वर्क करेंगे तब, और यहाँ पर भी अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे तब पर भी x का वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -2 का वर्क करेंगे तब पर भी 4 ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2 वैल्यू निकाला जाता है ताकि लास्ट में एकदम आंसर सटीक आवे। समझ में आया, इसीलिए। तो आप देख रहे हैं x1 बराबर आ गया प्लस माइनस क्या, x2 के, लिखेंगे अतः यह फलन एकाकी नहीं है, यह फलन एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है, एग्जाम्पल डालिए। देखिए x बराबर 2 पर एफ ऑफ, देखिए एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया हमें, एक्स स्क्वायर दिया गया है, x बराबर 2 पर एफ ऑफ में 2 क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। ठीक है। और देखिए x बराबर -2 पर हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है,
ये फंक्शन दिया गया, यानी एफ ऑफ -2 क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर करेंगे इसका -2 का वर्ग कर देंगे तो ये चाहिए। यानी देख रहे हैं कि जो एफ ऑफ 2 है, एफ ऑफ 2 बराबर मिल रहा है किसके, एफ ऑफ 2 क्या है 4 है, और एफ ऑफ -2 के, जो बराबर है किसके 4 के। लेकिन आप देख रहे हैं 2 बराबर नहीं है -2 के। समझ में आया कि दोनों के फंक्शन तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, यही हमको दिख रहा है कि यहाँ 2 है, ये -2 है, दोनों का फलन क्या है 4 है। कुछ समझ में आया। एफ ऑफ 2 बराबर है 4 के, एफ ऑफ -2 बराबर है 4 के, लेकिन 2 -2 के बराबर नहीं है। अगर 2 -2 एक ही होता तब वो एकाकी हो जाता, लिखेंगे अतः यह फलन एकाकी नहीं है, बहुएकी है। अब आच्छादक के लिए हमने क्या बताया था, आच्छादक में आपको स्टार्टिंग करना है, क्या आपको दिया स्टार्टिंग करना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई दिया है, स्टार्टिंग इससे करना है चूंकि, और आपको दिया क्या है, एक फलन दिया होगा, जो फलन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। समीकरण 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के मान को इसमें रख दीजिए, 1 और 2 समीकरण से क्या निष्कर्ष निकला है, 1 और 2 से, हर में ऐसा ही करना है। देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, उसमें रख दीजिए तो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई की मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस रूट में वाई, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगी तो आपको पता चल रहा है कि आर क्या है, जो फलन दिया गया है, किसमें दिया है, वास्तविक फलन दिया गया है, जो फलन दिया गया है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में दिया गया है, यानी दोनों साइड वास्तविक संख्या है। जो फलन क्या दिया गया है, अगर इसमें से इसमें फलन दिया गया है तो क्या है, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या का फलन है, वास्तविक संख्या है, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन परिभाषित है। देखिए अगर आप जानते हैं कि रूट में 5 क्या है, -5 क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है, लेकिन रूट में 5 क्या है, वास्तविक संख्या है। आप लोग जानते होंगे ये वास्तविक संख्या नहीं है, जानते हैं ना कि रूट में अगर माइनस लगा दिया जाए तो वास्तविक संख्या नहीं है। तो लिखेंगे आप, देखेंगे अगर y की जगह पर -5 लिया जाए तो ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो x का जो वैल्यू में ये लेगा क्या, वास्तविक संख्या। देखिए y का वैल्यू, देखिए यहाँ लिखिए y बराबर -5 अगर ले रहे हैं तो हमें x बराबर क्या मिल रहा है, x बराबर मिल रहा है क्या, प्लस माइनस रूट में -5। देखिए y का वैल्यू -5 ले रहे हैं, लेकिन x का वैल्यू मिल रहा है हमें क्या, प्लस माइनस रूट में -5। देखिए जो रूट में -5 लगा हुआ है वो तो वास्तविक संख्या है नहीं, यानी कि जो फलन हमारा परिभाषित है वो क्या है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में फलन परिभाषित है, लेकिन x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में क्या दिया है, -5 दिया है, ये वास्तविक संख्या है नहीं। अतः लिखेंगे कि y के सभी मानों के लिए, ऐसे लिख दीजिए, y के सभी मान के लिए x का मान संभव नहीं है। अतः यह आच्छादक फलन नहीं है, यह आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि y का कोई भी ऋणात्मक मान लेंगे, y का -5 ही नहीं, कोई भी ऋणात्मक मान लीजिए आप, एग्जाम्पल में दे दीजिएगा नीचे से, y का कोई भी ऋणात्मक मान लेंगे, आपको x क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या नहीं मिलेगा, x क्या मिलेगा, आभासी संख्या मिलेगा। अतः यह आच्छादक है, यानी यह अंतरक्षेपी है। ठीक है, आज का हमारा टास्क पूरा हुआ। कल हम लोग जानते किस बारे में बात करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे जो फलन के कई ग्राफ होते हैं, तत्समक फलन के ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तत्समक होता क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन, जैसे कई प्रकार के जो फलन है, मॉडुलस फंक्शन, ये सब जो क्लास 11 में आप लोग को दिया होगा, लेकिन कल हम लोग फिर बात करेंगे उसके बारे में फिर डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि देखिए आपके आगे के सारे चैप्टर पर वो ग्राफ वो बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए उसको छोड़ने की सोचिएगा भी मत। जिसको आता है वो दोबारा रिविजन कर सकता है,
लेकिन कल का जो ग्राफ वाला सिस्टम है उसको छोड़ने की बात सोचिएगा भी मत, क्योंकि आगे कई चैप्टर से लिंक है जो आपका पढ़े नहीं, कलन चैप्टर है, कलन ग्राफ है, कलन में भी आपको मिलेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। हाँ।